मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे विषम भिन्न क्या है और संयुक्त भिन्न क्या है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे विषम भिन्न, उसके बाद हम सीखेंगे संयुक्त भिन्न। जब ये दोनों सीख जाएंगे तब उसके बाद हम विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। विषम भिन्न क्या है? तो ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 9/4। आप यहाँ देखिए, इसका अंश 9 है और हर 4 है, तो अंश हर से बड़ा है। इसका मतलब ये कौन सा भिन्न है? ये विषम भिन्न है। तो ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। अब देखते हैं हम संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं। आपने इस तरह का भिन्न लिखा हुआ देखा होगा, 2 ऐसे करके। इसको पढ़ते हैं 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। तो इसमें पूर्णांक होता, देखिए 2 पूर्णांक है और यह जो है 1/2, यह एक समभिन्न है। समभिन्न का मतलब जिसका अंश हर से छोटा हो। तो जो संयुक्त भिन्न होता है पूर्णांक और समभिन्न के सम्मिलित रूप से बनता है। तो यहाँ पूर्णांक और समभिन्न के सम्मिलित रूप से ये जो भिन्न बना है 2 सही 1/2, ये पूरा क्या है? ये एक संयुक्त भिन्न है। तो दोस्तों, हमने ये जान लिया विषम भिन्न क्या है और संयुक्त भिन्न क्या है। अब हम सीखेंगे इस तरह के विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। चलिए, जो हमारा पहला उदाहरण है 37/5। यह एक विषम भिन्न है। देखिए, इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 37 को 5 से भाग देंगे। किसी भी भिन्न में जो अंश होता है उसको हर से भाग दिया जाता है। चलिए, 37 को 5 से भाग देंगे। 5 सत्ते 35। कितना बचा? 2 बचा। अब क्या करेंगे? अब हमारा काम पूरा हो चुका है, तो लिखेंगे इसलिए 37/5 जो है उसका जो है संयुक्त भिन्न जो रूप है वो क्या होगा? हम आपको थोड़ा सा यहाँ आपको दिखा रहे हैं। ये 7 यहाँ से चलना है, आपको यहाँ पहुँचना है और यहाँ के बाद आपको यहाँ पहुँच जाना है। तो यानी 37/5 है, इसका जो संयुक्त भिन्न रूप है वो होगा 7 सही 2/5। 7 सही 2/5। तो ये है तरीका किसी भी विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलने का। चलिए, दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। चलिए, 39/11। अब हम क्या करेंगे? 39 को 11 से भाग देंगे। 11 तिये 33। कितना बचा? 6 बचा। अब क्या करेंगे? यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ पहुँचेंगे। ये लाइन हम जो खींच रहे हैं, तीर बना रहे हैं, इसको आपको नहीं बनाना, हम तो आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। चलिए, तो हम लिखेंगे इसलिए यानी 39/11 जो है, जो ये विषम भिन्न है, इसका संयुक्त भिन्न रूप जो होगा वो होगा 3 सही 6/11। 3 सही, 3 से चलना शुरू करिए, 6/11 होगा। चलिए, हम एक और उदाहरण लेते हैं, तीसरा उदाहरण। चलिए, है 115/13। क्या करेंगे? 115 को
13 से भाग देंगे तो 13 अट्ठे 104, 13 नवैया 117, तो 13 अट्ठे 104, 8 बार जाएगा। अब घटाएंगे, 5 में से 4 गए 1, 1 में से 0 गए 1, तो कितना आया? 11 आया। तो लिखेंगे इसलिए। अब कहाँ से चलना शुरू करेंगे? यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, तो लिखेंगे 115/13, इसका जो संयुक्त भिन्न रूप है वो है 8 सही 11/13। तो किसी भी विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए हम सबसे पहले उसको भाग देते हैं और उसके बाद में हम उसको इसी तरह करके इसी रूप में लिख देते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारा वीडियो आप लाइक करिए, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, इसी के साथ हम कहते हैं जय हिंद, जय भारत।